और अगर आप बाद में जाके अपना एडमिशन विड्रॉ भी करते हो तो पूरा आपको रिफंड मिल जाएगा। कि एक टाइम लिमिट होती है, अगर उस टाइम लिमिट से आप आगे जाते हो तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। तो वो टाइम लिमिट चेक करते रहना। लेट्स से आपकी फर्स्ट कॉलेज की फीस थी 30,000, नेक्स्ट कॉलेज की फीस है 40,000। Hello everyone, my name is Mahi Bansal. I am currently pursuing BCom Honors from Shriram College of Commerce, Delhi University. In this video, I am gonna tell you everything about CSAS Allocation Round 1. And अगर आपको बहुत confusion है, freeze क्या होता है, upgrade क्या होता है, तो I promise by the end of this video सारी confusion clear हो जाएगी। दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आई एम ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ क्रेजी वीडियोस ऑन दिस चैनल एंड इफ you wanna be a crazy fresher then hit that subscribe button and I promise I'll make you a crazy fresher this year. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शन होंगे। तो जैसे कि आपकी प्रेफरेंस शीट है, प्रेफरेंस शीट में लेट्स से आपने 100 कॉम्बिनेशन फिल किए थे कोर्स एंड कॉलेज के, तो आपको अपना लेट्स से 7th प्रेफरेंस थी वो मिल गई। तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक्सेप्ट के, डिक्लाइन के। और ये चीज मत सोचना कि यहाँ पे मैं डिक्लाइन कर देता हूँ, मुझे कॉलेज पसंद नहीं आ रहा। नो गाइस, आप बाद में फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसीजर से बाहर हो जाओगे। तो ये चीज मत करना। एक्सेप्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको उसी टाइम पे एक्सेप्ट करना और कॉलेज की फीस पे करना। अब एक क्वेरी आएगी लोगों की कि अगर हमने कॉलेज के कॉम्बिनेशन को, कॉलेज और कोर्स के कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया और कॉलेज फीस भी पे कर दी, तो अब बाद में अगर हमें अपने आप का जो एडमिशन है वो विड्रॉ करवाना है तो हमारी फीस तो चली जाएगी, तो हमें रिफंड नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। दिल्ली यूनिवर्सिटी रिफंड करती है, बट रिफंड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लाइक अक्टूबर नवंबर मान के चलो कि हाँ इतना टाइम लग जाता है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एडजस्ट करना होता है, तो उसमें टाइम लगता है। बट लेकिन इस चीज की टेंशन मत लेना, तो इसलिए एक्सेप्ट जरूर करना। एक्सेप्ट करो, कॉलेज की फीस पे करो। अब आपके पास दो ऑप्शन होंगे कि या तो आप अपग्रेड करो या आप फ्रीज करो। तो लेट मी टेल यू कि इन दोनों ऑप्शंस में क्या होता है। अपग्रेड का मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि अभी वाला कॉलेज भी हाथ से चला जाएगा, अपग्रेड नहीं करना, अपग्रेड नहीं करना। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको 7th प्रेफरेंस अगर मिली है तो प्रेफरेंस शीट यही होती है ना कि आपको 7th प्रेफरेंस मिली, लेकिन आपने फर्स्ट 6th प्रेफरेंस जो थी वो अच्छी ही रखी होगी 7th प्रेफरेंसेस से, तो आपको हमेशा अपग्रेड करना है। ठीक है, फ्रीज आपको जब करना है जब आपकी प्रेफरेंस शीट में ही कोई गलती थी। अगर आपकी प्रेफरेंस शीट में ही प्रेफरेंसेस ऐसे फिल थी जो आपको अबव वाली प्रेफरेंसेस जो है वो जो आपको अभी प्रेफरेंस मिली है उससे ज्यादा पसंद नहीं है, बट फिर भी आपने ऊपर रख दी थी, तो पहले तो रखना ही नहीं था। लेकिन अगर आपने फिर भी ये चीज गलती कर दी थी उस टाइम पे तो ठीक है, इस चीज में समझ आता है इस केस में कि आप फ्रीज कर दोगे और अभी आपकी जो करंट प्रेफरेंस है उसको आप फ्रीज करके रख लोगे। लेकिन उसके अलावा देयर इज नो केस जिसमें आप अभी अपने पर्टिकुलर कॉलेज और कोर्स के कॉम्बिनेशन को फ्रीज करो, क्योंकि अपग्रेड में आपको हमेशा बेटर प्रेफरेंस ही मिलेगी। अब मैं बताती हूँ कि अपग्रेड में आपको कैसे मिलती है। तो बेसिकली लेट्स से एक कॉलेज की जो सीट्स थी, लेट्स से SRCC में जो सीट्स थी वो 200 समथिंग थी। ठीक है, 200 स्टूडेंट्स ने वो सीट एक्सेप्ट करी, उनको मिल गई। आपको लेट्स से कोई और कॉलेज मिला था, हिंदू कॉलेज मिला था, सेकंड आपको प्रेफरेंस मिली है। फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए आप अपग्रेड करोगे तो आपको SRCC मिलने के चांसेस हैं, बिकॉज मे बी कुछ बच्चे SRCC की सीट को एक्सेप्ट ना करें या फिर उस कॉलेज की सीट को एक्सेप्ट ना करें, तो उस केस में वो अपनी सीट छोड़ देंगे, तो आपको कम कट ऑफ पे वो नेक्स्ट राउंड में मिल सकता है कॉलेज। ठीक है, यही होता है अपग्रेड का सिस्टम। तो अभी आपके पास जो कॉलेज और कोर्स की प्रेफरेंस है ना वो आपके हाथ से कहीं नहीं जाएगी, वो आपके पास अभी रहेगी। तो ये होता है अपग्रेड और फ्रीज का। तो अपग्रेड हमेशा करना जब आपको ऊपर वाली प्रेफरेंस ज्यादा पसंद है, बिकॉज अभी वाली जो प्रेफरेंस होगी वो आपकी फ्रीज ही हो जाएगी, वो आपके हाथ से नहीं जाने वाली। फ्रीज जब करना जब आपको ऊपर वाली प्रेफरेंसेस पसंद नहीं है और अभी करंट प्रेफरेंस ही आपको पसंद है। तो ये हो गया फ्रीज और अपग्रेड का। अब मैं बताती हूँ फीस का सिस्टम क्या होता है। तो लेट्स से आपने अभी कोई कॉलेज आपको मिला था, उसमें आपने फीस पे करी 30,000। तो 30,000 फीस पे करने के बाद आपने अपग्रेड कर दिया। तो अभी जिस कॉलेज की फीस पे की थी वो 30,000 थी, उसके बाद जिस कॉलेज की फीस पे करनी है आपको राउंड 2 में वो 29,000 है। तो ऐसा नहीं होगा कि यू वुड नीड टू पे दूसरी कॉलेज की लाइक 29,000 आपको दोबारा से पे करनी होगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं होगा। आपको इवन 1,000 रिफंड मिल जाएगा। उस दोनों जो कॉलेज की जो फीस है ना वो एडजस्ट हो जाती है। लेट्स से आपकी फर्स्ट कॉलेज की फीस थी 30,000, नेक्स्ट कॉलेज की फीस है 40,000, तो नेक्स्ट राउंड में आपको 10,000 और पे करने होंगे, बट पूरा अमाउंट पे नहीं करना होगा, वो एडजस्ट हो जाता है। और अगर आप बाद में जाके अपना एडमिशन विड्रॉ भी करते हो तो पूरा आपको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, उसकी एक टाइम लिमिट होती है। अगर उस टाइम लिमिट से आप आगे जाते हो तो 5,000 डिडक्ट होके मिलेगा, और भी टाइम लिमिट अगर चली जाती है तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा होता है, तो वो टाइम लिमिट चेक करते रहना।
फिर अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है तो उसके बाद उस कॉलेज के ना पोर्टल पे चेक करते रहना, क्योंकि फिर होता है कॉलेज के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सिस्टम। तो कॉलेज जो होते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के टाइम पे ना वो कुछ क्वेरी भी रेज कर सकते हैं अपने पोर्टल पे ही। तो पोर्टल चेक करते रहना, वहां पे आपको पता लग जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं, या फिर कोई भी क्वेरी रेस करी है तो आपको, जैसे मान लो आपसे कोई और सर्टिफिकेट मांगा है, लेट्स से आप ओबीसी कैटेगरी से हो, SC ST कैटेगरी से हो, तो कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करे तो उसमें कोई इशू आ गया तो कॉलेज जो है ना वो क्वेरी वहीं पे रेस करेगा, तो वहां पे आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो आप वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते रहना, पोर्टल को चेक करते रहना, फिर फाइनली आप फीस वगैरह पे कर दोगे, कॉलेज डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर देंगे, तो आपको फाइनल आ जाएगा कि यस यू हैव लाइक प्रोविजनली आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा उस टाइम पे। फिर आपको जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होते हैं वो फिजिकली वेरीफाई होता है कॉलेज खुलने के बाद। उसके बाद आपको फाइनली जो होता है ना वो कॉलेज फाइनल अलॉटमेंट जो होता है वो कॉलेज खुलने के बाद, पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद होता है। बट वर्चुअली भी जब डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई हो जाता है तो वहां पे आपको लिखा जाता है प्रोविजनल अलॉटमेंट डन। तो ऐसे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फ्रीज और अपग्रेड, आई होप मैंने सब कुछ बता दिया है। अभी भी कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।